बहुत सारे लोगों से मुझे इस तरह के मैसेजेस आए, व्हाट्सएप रिक्वेस्ट आई कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बना रही हूँ। ये वीडियो रिलेटेड है एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत सेंसिटिव है। बहुत बार घर की फीमेल्स बहुत ट्राई करने के बाद भी, बहुत मेडिकल इलाज करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो उस समय दो दिक्कतें आती हैं। पहली, या तो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, या कंसीव करती हैं तो बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो क्या वास्तु से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, वास्तु से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आप सबकी मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई घर की फीमेल अगर वो कंसीव कर ही नहीं पा रही है, पहली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कंसीव ही नहीं हो रहा है तो वास्तु में उस घर में ऐसे क्या फ्लॉज हो सकते हैं कि घर की फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो देखिए, 16 डायरेक्शन में एक डायरेक्शन आती है जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में होती है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये रिक्रिएशन और हैप्पीनेस की डायरेक्शन है। यहाँ जो देवता है वो प्रजन्य देवता है। ये रिप्रोडक्शन की डायरेक्शन है, रिक्रिएशन की डायरेक्शन है, यानी किसी नई चीज की उत्पत्ति की डायरेक्शन है। और प्रजन्य देवता, जैसा कि नाम से ही आपको हो रहा होगा, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है, इस डायरेक्शन में किचन है, इस डायरेक्शन में रेड कलर है, तो बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी, बहुत इलाज करने के बाद भी घर की फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इस डायरेक्शन का बैलेंस होना, अगर कोई फीमेल घर की कंसीव करना चाहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट है यानी टॉयलेट सीट है तो उसे आप ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक कीजिए। अगर यहाँ किचन है, किचन का बर्नर है, तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का पत्थर रखिए और इसके साथ साथ यहाँ से रेड कलर को पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। अब एक और डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है साउथ वेस्ट। देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी एक देवता होते हैं जिन्हें पितृ देवता बोला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जो पितृ होते हैं उन्हें हम देवताओं से भी ऊपर स्थान देते हैं और पितृ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बार जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे होते तो ऐसा बोला जाता है कि उनको पितृ दोष लग गया है, उनके घर में पितृ दोष है, इसलिए उनके घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उनके घर में शादियां नहीं हो रही हैं। शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, और शादी हो गई किसी तरह से तो बच्चे नहीं होंगे। तो ये पितृ दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और साउथ वेस्ट में जो पितृ देवता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सेम वही बात, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, यहाँ किचन है, यहाँ ग्रीन कलर है और यहाँ पिट है, स्पेशली साउथ वेस्ट में अगर पिट है, किसी तरह से भी गड्ढा है, वो गड्ढा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिफ्ट का गड्ढा भी हो सकता है, वो बोरिंग का गड्ढा भी हो सकता है, या वो गड्ढा किसी और फॉर्म में, आपकी शाफ्ट बन गई है, किसी भी फॉर्म में वहां हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत साउथ वेस्ट में है तो वो भी घर की फीमेल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम देंगी। तो आप साउथ वेस्ट की टॉयलेट को येलो कलर की टेप से ट्रीट कीजिए। वहां किचन है तो उसके बर्नर के नीचे पीले रंग का स्टोन रखिए। अगर पिट है तो उसे भरवाना ही एकमात्र उपाय है, मतलब उसे फिल करा दीजिए। बोरिंग है तो उसे तो वहां से बिल्कुल ऐसे रिमूव कर दीजिए जैसे कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई हो, क्योंकि साउथ वेस्ट की बोरिंग ना केवल ये कंसीव और मैरिज के इश्यू देगी बल्कि आपकी स्टेबिलिटी को भी हिला के रख देगी। तो साउथ वेस्ट के गड्ढे को भरना तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की कि अगर घर की लेडी कंसीव ही नहीं कर पा रही है तो। अब दूसरी बात आती है कि वो कंसीव कर लेती है बट बार बार अबॉर्शन हो जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है। तो क्या वास्तु में ऐसे कौन से वास्तु डिफेक्ट्स हो सकते हैं? तो देखिए, अगर लेडी जिसने कंसीव किया है वो साउथ वेस्ट में सो रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का वो पोर्शन है जिसे बहुत लोग साउथ वेस्ट ही समझ के वहां सो लेते हैं। ये डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। तो अगर जिस लेडी ने कंसीव किया है वो यहाँ सोती है तो उसका जो बेबी है वो डिस्पोज हो जाता है, यानी उसके अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि जिस लेडी ने कंसीव किया है
वो भी और अन्य कोई सदस्य भी घर का साउथ वेस्ट में बिल्कुल ना सोए। जबकि यहाँ पे बात अबॉर्शन की हो रही है तो प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड कहा जा रहा है कि उसे वहां नहीं सोना है, लेकिन अदरवाइज भी घर के किसी और मेंबर को भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उसकी हेल्थ भी डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगी। अब एक और डायरेक्शन आती है, वो डायरेक्शन आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। देखिए, ये 16 डायरेक्शंस के ऊपर काम करके ही हम एक्यूरेसी से रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक्यूरेटली मार्क्ड होना चाहिए आपके घर में। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट तो अलाउड है, लेकिन अगर लेडी जो है इस डायरेक्शन में सो रही है, जो कि कोप भवन है, डिप्रेशन का जोन है, तो भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह होती है जो कि अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, जो बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं, वो है साउथ ईस्ट। देखिए, साउथ ईस्ट फायर जोन है। फायर जोन में ज्यादा सोने से भी ऐसे चांसेस बनते हैं कि अबॉर्शन हो जाते हैं। इंसान जो वहां सोता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत हर समय गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, और वहां से भी उसको ये चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर की लेडी अच्छे से कंसीव करे, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को प्रॉपरली बैलेंस कीजिए। अगर लेडी ने कंसीव कर लिया है और अबॉर्शन से बचना है तो मेक श्योर कीजिए वो या तो वेस्ट के बेडरूम में सोए, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीनों डायरेक्शंस अच्छी हैं, या वो साउथ के बेडरूम में भी सो सकती है, नॉर्थ के बेडरूम में भी सो सकती है। नॉर्थ के बेडरूम में सोते हुए एक बात का ध्यान देना है कि हेड जो है वो नॉर्थ में ना हो, और इसके साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में सोना भी ठीक है, बट ध्यान रखिए ईस्ट के चक्कर में कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट में ना सो जाए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो घर की लेडी कंसीव भी करेगी, एक अच्छे बच्चे को, एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म भी जरूर देगी। थैंक यू।